नमस्कार, आप देख रहे जनबोल न्यूज़ और मैं रवि। अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम प्रवेश यादव जी और शिक्षाविद भी रह चुके हैं, शिक्षाविद भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे लॉकडाउन और कोरोना के कारण जो देश की शिक्षा व्यवस्था का हाल जो है और नई दिशा में जा रहा है। वो नई दिशा जो है ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की तरफ जा रहा देश और पुरानी शिक्षा में क्या कुछ फ़र्क है, हम उनसे इस विषय पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं सर का जनबोल न्यूज़ में। सर, नई शिक्षा व्यवस्था जो है ऑनलाइन हो रही है। आने वाला भारत में जो शिक्षा है कहीं न कहीं ऑनलाइन होती हुई दिख रही है, लॉकडाउन के कारण या कोरोना के कारण। इसको सर आप कैसे देख पा रहे हैं? अभी तत्काल में जो कोरोना के कारण लॉकडाउन के समय जो शिक्षा ऑनलाइन के बारे में बात आप कर रहे हैं, तत्काल तो ये ठीक है। दूरगामी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ बच्चा या बच्ची घर पर रह कर के भी पढ़ सकते हैं। पढ़ाई या क्लास शुरू होने के पहले कन्फर्म होकर अपना सिलेबस देखकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। और लड़कियां आजकल सेफ उतना नहीं है, लड़कियों को सेफ के ख्याल से भी ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है। लेकिन इसमें हमेशा के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं कि ऑनलाइन की पढ़ाई रहे, तो हमारे समझ से ऑनलाइन की पढ़ाई ठीक है। लेकिन खास करके बिहार राज्य की जो आबादी है, किसानों, गरीबों, मजदूरों, ठेला चालकों करो, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो गरीब मजदूर जनरली हैं, उनको स्मार्टफोन, इंटरनेट की साधन नहीं है। कहा जाए तो ये सही कहा गया है कि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली में काफ़ी अंतर होता है। तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करने का शिष्य का मौका मिलता है और शिष्य पूछता है, संतुष्ट होता है कि यह क्वेश्चन, यह सवाल का जवाब जो है हम संतुष्ट हुए। लेकिन ऑनलाइन में वैसी बात नहीं है। ऑनलाइन में भी है कि बार बार शब्द रिपीट करके पढ़ते हैं, लेकिन सामाजिकता से दूर होते जा रहे हैं। वह अपने आप में सिमट गए हैं। उनको लगता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। ऑफलाइन में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं टीचर से सवाल करते हैं छात्र, मधुरता बनती रहती है, अनुशासन सीखते हैं, टीचर अनुशासन सिखाते हैं। ऑनलाइन में तो आजकल के लड़के जनरली बर्बाद हो रहे हैं। जैसा कि उसमें इस तरह का टेक्निकल बातें आती है, ऐसे पिक्चरें आते हैं, गार्जियन को भी समझ में नहीं आता है कि मेरा बच्चा इंटरनेट चला रहा है तो पढ़ रहा है कि दूसरा चीज़ उसमें देख रहा है। गार्जियन को भी समझ में नहीं आता है और बच्चा दूसरे लाइन पे जा रहे हैं। ऐसा ऑफलाइन में नहीं होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऑफलाइन ही बेहतर बिहार के लिए है। अगर हमारी मौजूदा सरकार इस बिंदु पर खरा उतरे कि यहाँ के किसान मजदूर गरीबों को उस टाइप का टेक्निकल व्यवस्था पर जोर दे करके अगर ऑनलाइन की व्यवस्था करते हैं तो ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनली सलाह है कि कोरोना पीरियड के बाद, कोरोना तक तो ऑनलाइन ठीक है, कोरोना पीरियड के बाद ऑफलाइन की समुचित ढंग व्यवस्था कर करके एजुकेशन को दिया जाए। इसलिए कि जो छूटा हुआ भी रहेगा वह पूरा कर लिया जाएगा।
सर धन्यवाद सर, आपने डिजिटल शिक्षा और पुरानी जो शिक्षा थी देश की, उस पर आप हमें बहुत कुछ मार्गदर्शन किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कि सुना कि बिहार में किस तरह की जो व्यवस्था पहले थी और अभी हालात जो कोरोना और लॉकडाउन के कारण बिहार में उमड़ा है कि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को आगे जारी रखा जाए, इसको लेकर सर क्या कुछ कहा आपने सुना। आगे बने रहिए जनबोल न्यूज़ पे। धन्यवाद।